नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइटरूम मास्टर क्लास के तीसरे वीडियो में। अगर आपने पहले दो वीडियो देखे हैं तो आपको इंपोर्ट और कैटलॉग के बारे में समझ आया होगा और अब बारी है एक कदम और आगे बढ़ाने की। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ग्रिड व्यू, लूप व्यू, वर्चुअल कॉपीज, कंपेयर मोड, सर्वे मोड, पेंटर टूल और कलेक्शंस के बारे में। तो इस वीडियो के बाद आपके सैकड़ों फोटोज को आप पलक झपकते ही फोटोज को फिल्टरेशन और सॉर्टिंग करना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब तक हम लाइटरूम के बेसिक इंटरफेस और इंपोर्ट प्रोसेस को समझ चुके हैं। आज हम एक प्रोसेस कैटलॉग के साथ काम करेंगे जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर 188 फोटोज है और सीखेंगे ग्रिड व्यू, लूप व्यू, कीवर्ड, पेंटर टूल और कलेक्शन को प्रोफेशनल तरीके से इस्तेमाल करना। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे फोटोज एक ही क्लिक में यहाँ पे नजर आ रहे हैं, मतलब एक ही इंटरफेस में। तो इसे कहते हैं ग्रिड व्यू। ठीक है, अगर किसी इमेज को आपको बड़ा करके देखना है तो यहाँ पे आपको डेडिकेटेड बटन दिए है, जैसे कि ये है ग्रिड व्यू, जिससे हम यहाँ पे सारे फोटोज एक साथ देख सकते हैं। और किसी फोटो को अगर हमें बड़ा करके देखना है तो यहाँ पे किसी एक फोटो को हम सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से ई बटन दबाएंगे। तो जैसे हम ई बटन दबाएंगे तो आप सिंगल फोटो को यहाँ पे बड़ा होते हुए दिखेंगे। तो अगर आप जी बटन दबाएंगे तो ये ग्रिड व्यू, अगर ई बटन दबाएंगे तो ये लूप व्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम ग्रिड व्यू को ऑन करते हैं। मान लीजिए अगर आपको ये सारे फोटोज का जो थंबनेल है वो बहुत ही छोटा दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको नीचे थंबनेल का एक स्लाइडर मिलेगा। आप जैसे इस स्लाइडर को राइट की तरफ लेके जाएंगे तो आपके इमेज के जो भी थंबनेल है वो और ज्यादा बड़े दिखने लगेंगे। तो यहाँ पे ग्रिड व्यू में दो टाइप के सेल होते हैं, एक है कॉम्पैक्ट सेल और दूसरा है एक्सपांडेड सेल। कॉम्पैक्ट सेल तब नजर आता है जब थंबनेल छोटे होते हैं और एक्सपांडेड सेल में क्या होता है कि जब थंबनेल बड़े होते हैं तब वो नजर आता है। तो अगर आप ग्रिड व्यू में इंडेक्स नंबर नहीं देख पा रहे तो सिंपल है, आप यहाँ पे कंट्रोल जे बटन प्रेस करो तो ये लाइब्रेरी व्यू का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं शो ग्रिड एक्स्ट्राज, इसमें आपको कॉम्पैक्ट सेल मिलेंगे और यहाँ पे आपको एक्सपांडेड सेल्स मिलेंगे। ठीक है, तो कॉम्पैक्ट सेल्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थंबनेल छोटे हो गए हैं। तो ये थंबनेल छोटे जब होते हैं तब आपको कॉम्पैक्ट सेल्स नजर आते हैं, तो ये कॉम्पैक्ट सेल्स है। तो यहाँ पे अगर एक्सपेंडेड सेल ऑन करता हूँ तो थोड़ा थंबनेल बड़ा हो जाएगा और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए जगह आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे हम कॉम्पैक्ट सेल को ऑन करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडेक्स नंबर। तो इसको जैसे मैं ऑन करूंगा तो आप देख सकते हैं कि हर एक फोटो को एक अलग से इंडेक्स नंबर यहाँ पे आ गया है और इसका ट्रांसपेरेंसी आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे ऊपर हम देखेंगे, यहाँ पे ये 1 2 3 4 इस तरह से ये इंडेक्स नंबर है। ठीक है, अगर आप इसको इस तरह से देखना चाहते हैं तो इसको ऑन करो, अगर आप इसको ऑफ करना चाहते तो इस तरह से आप इसे ऑफ कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको कॉम्पैक्ट सेल्स में यहाँ पे कैप्चर डेट एंड टाइप का एक ऑप्शन है, मतलब ये जो इंफॉर्मेशन है आप चाहिए तो यहाँ पे कॉपी नेम और फाइल नेम भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका फोटो का जो नाम है वो नाम आ गया और उसका एक्सटेंशन। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे मेगापिक्सल रखना चाहते हैं तो मेगापिक्सल रख सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं हर एक इमेज के ऊपर मेगापिक्सल आ गए। तो यहाँ पे आप चाहिए तो आप जो भी एट्रीब्यूट्स रखना चाहते हैं जैसे फाइल एक्सटेंशन, कैप्चर डेट एंड टाइप, क्रॉप डायमेंशन या मेगापिक्सल, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं या फिर सेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक्सपांडेड सेल, एक्सपांडेड सेल के लिए यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे इंडेक्स नंबर है। ठीक है, इंडेक्स नंबर में आप चाहे तो नंबर रख सकते हैं या फिर नन कर सकते हैं। यहाँ पे नन कर दिया तो नंबर यहाँ से चले गए। यहाँ पे आप इंडेक्स नंबर रख सकते हैं और यहाँ पे अगर आपको कुछ अलग रखना है तो वो भी रख सकते हैं। कैप्चर डेट एंड टाइप रख सकते हैं, यहाँ पे फाइल नेम ये रख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आप चाहिए तो मेगापिक्सल यहाँ पे रख सकते हैं, लेंस सेटिंग रख सकते हैं। यहाँ पे आप समझो यहाँ पे नन कर दिया और नन करने के बाद यहाँ पे लेंस सेटिंग आप यहाँ पे आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा फोटो कौन से लेंस से लिया गया है, उसका क्या सेटिंग है वो यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपको क्रॉप डायमेंशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे क्रॉप डायमेंशन दिख रहा है तो क्रॉप डायमेंशन आप यहाँ से देख सकते हैं या फिर अगर आपको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। कॉपी डेट एंड टाइम रख सकते हैं आप अपने हिसाब से, आपको जो भी एट्रीब्यूट सही लगेगा आप वो यहाँ पे रख सकते हैं। फिर उसके बाद फाइल एक्सटेंशन आपको चाहिए तो आप रख सकते हैं, जो भी आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। फिर उसके बाद लूप व्यू, तो यहाँ पे लूप व्यू में यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन है, info1 और info2। तो यहाँ पे समझो info1 है, इसमें आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम रख सकते हैं फाइल नेम। ठीक है, तो यहाँ पे फाइल नेम, कॉपी नेम, फाइल नेम रख सकते हैं। फिर यहाँ पे दो दूसरे यहाँ पे इसमें कॉपी नेम रख सकते हैं, फाइल बेस नेम, कैप्चर डेट रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कैप्चर डेट रख देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे आप क्रॉप डायमेंशन, मतलब ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे लूप व्यू में रख सकते हैं। और info2 में हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो info2 में आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम एक्सपोजर रख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आईएसओ रख सकते हैं, आईएसओ। फिर उसके बाद यहाँ पे आप चाहिए तो
लेंस इंफॉर्मेशन, लेंस सेटिंग रख सकते हैं। तो इस तरह से आप दोनों टाइप में, मतलब लूप व्यू में आप दो टाइप के अलग अलग इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पे कैंसिल करता हूँ, वापस से ग्रिड व्यू में आता हूँ। तो ये जो फाइल इंफॉर्मेशन का जो ओवरले, वो आपने वर्कफ्लो के हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर आप किसी फोटो को राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप क्रिएट वर्चुअल कॉपी करते हैं, तो लाइटरूम उसी फोटो का एक वर्चुअल वर्जन बना देता है, जिसमें आप बिना ओरिजिनल को बदले एडिटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक वर्चुअल कॉपी बना दी है, ठीक है। और अगर मैं इसको फोटोशॉप में लेके जाता हूँ, जैसे यहाँ पे एडिट इन राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एडिट इन फोटोशॉप, तो ये फोटो एडिट इन कॉपी, और यहाँ पे हम एडिट करेंगे। तो यहाँ पे ये इमेज यहाँ पे ओपन हो गया। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरह से मैंने सेटिंग की, और यहाँ पे मैं कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ से इसको क्लोज करता हूँ। फिर उसके बाद फोटोशॉप से एडिट करके वापस लाइटरूम पे आने पर आपको फाइल नेम के साथ यहाँ पे एक एडिटिंग का एक सफिक्स मिलेगा। सफिक्स मतलब उसका जो एक्सटेंशन है वो बदल के आपको दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको ई बटन प्रेस करता हूँ, लूप व्यू, तो ये हमारा ओरिजिनल और जो वर्चुअल कॉपी हमने बनाया था, तो वर्चुअल कॉपी एडिट होके यहाँ पे आ गया है। तो ये टिफ करके फॉर्मेट है एडिटेबल, तो उसमें ये बन के आ गया है। तो इस तरह से ये वर्चुअल कॉपी यहाँ पे काम करता है। इसी तरह से आप मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। ओवरलेज में कॉपी नेम से हर वर्जन की आप पहचान कर सकते हैं। यहाँ पे हम वापिस से ग्रिड व्यू पे आते हैं। अभी हम चलते हैं कंपेयर और सर्वे मोड पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रिड व्यू का बटन और ये लूप व्यू का बटन, और इसके आगे आपको एक्स और वाई का बटन मिलेगा। तो इसको बोलते हैं कंपेयर। तो इसके लिए शॉर्टकट है सी। तो अगर किसी फोटो के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सी बटन दबाएंगे, मतलब कंपेयर व्यू, तो यहाँ पे आपको दो फोटोज नजर आएंगे साइड बाय साइड। तो ये एक्स वाला फोटो और ये वाई वाला फोटो। तो इसके बाजू का जो फोटो था वो यहाँ पे आ गया है। और यहाँ पे अगर मैं इस फोटो को यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये फोटो सिलेक्टेड है, तो इसको एक बॉक्स आ गया है, ठीक है। और अगर मैं इस फोटो को सिलेक्ट करता हूँ, तो ये फोटो सिलेक्ट है, मतलब यहाँ पे जो एक्स है ये सिलेक्ट करके आ गया, और जो दूसरा है वाई वो कैंडिडेट करके यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इन फोटो को चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आ गया इस फोटो के ऊपर, और यहाँ पे मैं दूसरा फोटो लेना चाहता हूँ, तो आप दूसरा फोटो यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो अभी यहाँ पे फोटो चेंज हो गया है, ठीक है। तो इसका कंपेरिजन आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर उसके बाद इन दोनों फोटो को आप जूम करके भी देख सकते हैं कि इसमें क्या आपको कंपैरिजन करना है। तो इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक दूसरा फोटो है, मैं यहाँ पे इसको जूम ऑफ कर देता हूँ, और इसके कंपैरिजन में मैं यहाँ पे ये दूसरा फोटो ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं जूम करूँ, तो यहाँ पे मैं कलर करेक्शन यहाँ पे कंपेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये कंपेयर व्यू आप यूज कर सकते हैं। तो अगर आप कंपेयर मोड में है और यहाँ पे कीबोर्ड से आई बटन प्रेस करते हैं, तो आप यहाँ पे जो ओवरले आ रहा है, टेक्स्ट ओवरले, यहाँ पे इसको हाइड या शो कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं यहाँ पे सर्वे मोड। सर्वे मोड क्या है कि एक कंपेयर व्यू का एक अपग्रेडेड वर्जन है। तो ये किस तरह से काम करता है वो भी देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अभी समझो ये फोटो मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं कंपेयर मोड करता हूँ, तो अभी ये फोटो कंपेयर मोड में चला गया। अभी इस फोटो के साथ मैं और कितनी फोटोज कंपेयर कर सकता हूँ, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, शिफ्ट बटन प्रेस करूंगा, और जितना फोटोज मैं कंपेयर करना चाहता हूँ वो यहाँ पे इस तरह से लेकर आ सकता हूँ। तो इस सर्वे मोड में हम क्या कर सकते हैं कि दो से ज्यादा पिक्चर्स को यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कंपेयर मोड और ये सर्वे मोड काम करते हैं, ठीक है। वापिस से हम ग्रिड व्यू में जाते हैं। तो अभी चलते हैं लाइटरूम का सबसे अंडररेटेड पावरफुल टूल, वो है कीवर्ड्स और पेंटर टूल। कीवर्ड सेट से आप प्री डिफाइंड कीवर्ड बंडल बना सकते हैं, और कीवर्ड लिस्ट में देख सकते हैं कि कौन सा कीवर्ड कितने फोटोज में लगा है। तो उसके लिए सिंपल है, आपको यहाँ पे राइट साइड में कीवर्ड्स का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कीवर्ड इन, ठीक है। यहाँ पे कीवर्ड लिस्ट है, तो आप यहाँ पे कीवर्ड लिस्ट ऐड कर सकते हैं। या तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं बहुत सारे कीवर्ड्स यहाँ पे ऐड करके रखे हैं, बर्थडे, ब्राइड, कपल फोटो, एंगेजमेंट, फ्रेंड, ग्रूम, आउटडोर, ठीक है, इस तरह से। तो अगर आपको कोई नया ऐड करना है तो आप सिंपल इस पे क्लिक करो, यहाँ पे आपको जो भी कीवर्ड ऐड करना है आप यहाँ पे इस तरह से टाइप करो, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे हल्दी टाइप कर देता हूँ, हल्दी, और यहाँ से क्रिएट, तो ये हल्दी वाला जो कीवर्ड है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद समझो अभी यहाँ पे ग्रिड व्यू में आते हैं। ग्रिड व्यू में आपको क्या करना है कि इस कीवर्ड से आपको फोटोज का सिलेक्शन करना है। इसके लिए आपको यहाँ पे थंबनेल के बाजू में, जहाँ पे हम जूम करते हैं थंबनेल को, इसके बाजू में एक छोटा सा ट्राइंगल मिलेगा। तो इसमें से जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से शो और हाइड कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे कलर लेबल नहीं चाहिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कलर लेबल, मुझे ये कलर लेबल नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से हाइड कर सकता हूँ। अगर मुझे चाहिए तो यहाँ से कलर लेबल ले सकता हूँ। अगर मुझे फ्लैगिंग चाहिए तो फ्लैग ले सकता हूँ। यहाँ पे मुझे रेटिंग करना है, स्टार रेटिंग, तो रेटिंग स्टार रेटिंग ऑन कर सकता हूँ, ठीक है। फिर इतना होने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि पेंटर टूल सेलेक्ट करना है। पेंटर टूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मुझे
कुछ सिलेक्शन के टूल है, जैसे यहाँ पे कीवर्ड से मैं पेंट करना चाहता हूँ या फिर उसके सिलेक्शन बनाना चाहता हूँ, तो कीवर्ड सेट करूंगा, लेबल, फ्लैग, रेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कीवर्ड सेट किया। अभी पेंटर टूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कीवर्ड यहाँ पे टाइप करना है जो आपने ऑलरेडी यहाँ पे कीवर्ड दिए हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं वेडिंग का कीवर्ड यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, वेडिंग। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने वेडिंग कीवर्ड यहाँ पे ले लिया। अभी मैं क्या करूंगा, जो भी वेडिंग से रिलेटेड इमेजेस है उसको मैं यहाँ पे पेंटर टूल की मदद से यहाँ पे क्लिक करूंगा। जैसे कि ये फोटो, मैं जैसे इसी फोटो को क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक बैज बन के आ गया, ठीक है। और उसके साथ आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, वेडिंग में यहाँ पे मैंने 2 फोटो सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। अगर उस फोटो को अगर आपको सिलेक्ट नहीं करना, डिससिलेक्ट करना है, तो अल्ट बटन दबाओ, उसका जो बैच है वो यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम मल्टीपल फोटो सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपल पेंटर टूल यहाँ पे सिलेक्ट करो, वेडिंग के फोटो आपको सिलेक्ट करना है, ये वेडिंग का आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक करते जाना है और फोटो के साथ वहाँ पे फ्लैगिंग या फिर जो बैच है वहाँ पे लगते जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको जो जो फोटो को कीवर्ड ऐड करना है, मतलब उसको कलेक्शन में ऐड करना है, इस तरह से आप पेंटर टूल चलाओ। फिर उसके बाद यहाँ पे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे वेडिंग पे क्लिक करूंगा, जो वेडिंग का जो कीवर्ड था, यहाँ पे टोटल 23 फोटोज यहाँ पे हमने उस पेंटर टूल की मदद से यहाँ पे सिलेक्ट किए। और अगर आपको किसी फोटो को यहाँ से डिलीट करने, मतलब उसको उस सिलेक्शन से निकालना है, सिंपल आप यार अल्ट बटन दबाइए और उस फोटो को आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मुझे इसको निकालना है, इसको निकालना है, इसको निकालना है, तो इस तरह से वो रिमूव होता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने फोटो आपके यहाँ पे बचे, 16 फोटोज, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। तो यहाँ से हम डन करेंगे और यहाँ पे ग्रिड व्यू में आएंगे, यहाँ पे ऊपर भी डन कर देंगे। फिर उसके बाद हम चलते हैं कलेक्शन की तरफ। तो लाइटरूम में 3 तरह की कलेक्शन होती है, एक है रेगुलर कलेक्शन, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कलेक्शन, ठीक है। तो रेगुलर कलेक्शन क्या होता है कि हैंड पिक फोटोज के लिए होते हैं। फिर दूसरा होता है स्मार्ट कलेक्शन, जो रूल बेस्ड कलेक्शन रहते हैं, रूल बेस्ड ऑटो कलेक्शन रहते हैं। और तीसरा रहता है क्विक कलेक्शन, ठीक है। तो ये तीनों कलेक्शन के बारे में हम देखते हैं। अभी समझो फॉर एग्जांपल मैंने कुछ फोटोज यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए कपल के, जैसे मैंने यहाँ पे शिफ्ट बटन प्रेस किया, पहला ये फोटो मैंने सिलेक्ट किया और शिफ्ट बटन यहाँ पे मैंने प्रेस किया और यहाँ पे कलेक्शन में सिंपल यहाँ पे क्रिएट कलेक्शन करूंगा, रेगुलर सिलेक्शन इस तरह से नाम देता हूँ, या फिर यहाँ पे हम नाम देंगे कपल और यहाँ से क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये नॉर्मल कलेक्शन है, मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ फोटो को सिलेक्शन किया और उस कलेक्शन को यहाँ पे नाम दिया। तो ये हैंडपिक, मतलब हैंडपिक फोटोज के लिए हमने ये कलेक्शन बना लिया। अभी चलते हैं स्मार्ट कलेक्शन। तो स्मार्ट कलेक्शन किस तरह से काम करता है, सिंपल है, यहाँ पे हम इसको राइट क्लिक करेंगे, ऑल फोटोग्राफ पर जाएंगे, तो ये सारे फोटोज यहाँ पे आ गए। अभी स्मार्ट कलेक्शन किस तरह से काम करता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कलेक्शन पे जाएंगे यहाँ पे और क्रिएट अ स्मार्ट कलेक्शन। अभी जैसे ये क्रिएट स्मार्ट कलेक्शन का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको कलेक्शन का क्या नाम देना है। जैसे यहाँ पे मुझे नाम देना है कि फाइनल फोटो, फाइनल सेलेक्टेड, ठीक है। कुछ इस तरह से मैंने नाम दिया, आपको जो भी नाम देना है आपके कलेक्शन के हिसाब से आप नाम दे सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मैच ऑल, तो मैच ऑल ये क्या है कि ये रूल बेस है, रूल मतलब यहाँ पे आपको रूल सेट करना है। तो जैसे यहाँ पे रेटिंग है, तो रेटिंग मतलब क्या है कि अगर कोई फोटो इज और इज ग्रेटर देन या फिर इज लेस देन, तो इस तरह से आपको रूल बनाने हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फोटो 3 स्टार है, तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ 3 स्टार। तो यहाँ पे मैंने रेटिंग दिया कि अगर कोई फोटो 3 स्टार है तो उसको फाइनल सिलेक्टेड में ऐड करो। फिर उसके बाद अगर कोई फोटो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कलर, लेबल कलर, अगर कोई फोटो इज ग्रीन कलर, मतलब कोई फोटो अगर ग्रीन कलर से लेबल है तो उसको भी फाइनल सिलेक्शन में ऐड करो, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं यहाँ पे और आप कलेक्शन ऐड कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे रूल आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 ही रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे और यहाँ से मैं क्रिएट करता हूँ। क्रिएट करने के बाद हम वापस से यहाँ पे ऑल फोटोग्राफ पे जाएंगे और अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेटिंग्स देंगे कुछ फोटोज को। जैसे अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ये जो 3 फोटो है इनको मैं सेलेक्ट करता हूँ, इन 3 फोटो को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और इनको मैं कीबोर्ड से 3 बटन प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे 3 स्टार रेटिंग यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं वापस से इस फोटो को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से इस फोटो को सेलेक्ट करता हूँ, जो अभी हमने 3 स्टार दिया उस फोटो को मैं सेलेक्ट करता हूँ। फिर उसके बाद इसको यहाँ पे मैं ग्रीन कलर से पेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे कीवर्ड से यहाँ पे लेबल है, यहाँ पे ग्रीन कलर करूंगा तो ये कलर यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसको मैंने कलर दिया, इसको कलर दिया, इसको कलर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर समझो मैंने यहाँ पे रेड कलर दिया, इसको रेड कलर, इसको रेड कलर। फिर उसके बाद यहाँ पे येलो कलर, मैं कुछ इन फोटो को येलो कलर देता हूँ। यहाँ पे कुछ वायलेट कलर, यहाँ पे समझो पेंटर टूल मैंने यूज किया है। लेबल के अलावा यहाँ पे मैं रेटिंग देता हूँ
और यहाँ पे 4 स्टार का रेटिंग यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने 4 स्टार किए, फिर वापिस से यहाँ पे मैंने 3 स्टार किए, यहाँ पे 2 स्टार किए। ठीक है, अभी यहाँ पे हम देखते हैं स्मार्ट कलेक्शन। तो यहाँ पे मैं स्मार्ट कलेक्शन में जाता हूँ और यहाँ पे फाइनल सिलेक्टेड में जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इतने सारे फोटोज को कलर भी दिया और स्टार मार्किंग भी दिया, लेकिन उसने वही फोटो पिक किए जिस फोटो को ग्रीन मार्किंग था और 3 स्टार मार्किंग था। हम वापस से यहाँ पे ऑल फोटोग्राफ पे जाएंगे और फॉर एग्जांपल अभी ये जो 3 स्टार है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मुझे फिल्टर में जाना है और यहाँ पे रेटिंग पे क्लिक करता हूँ मैं, रेटेड। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जो 2 स्टार 3 स्टार वाले जो फोटो है उनको मैं ग्रीन कलर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं पेंटर टूल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे लेबल ग्रीन कलर। अभी यहाँ पे 3 स्टार कौन सा फोटो है, ये फोटो, ये वाला फोटो, और फॉर एग्जांपल इसको भी ग्रीन कलर देता हूँ, इसको। ठीक है, अभी हम फाइनल सेलेक्टेड में जाते हैं। तो यहाँ पे आप स्मार्ट कलेक्शन में देख सकते हैं कि फाइनल सेलेक्टेड करके जो मैंने सिलेक्शन बनाया था उसमें ग्रीन कलर का लेबल और 3 स्टार फोटोज को ही उसने फाइनल किए हैं। तो इस तरह से इस स्मार्ट कलेक्शन का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं क्विक कलेक्शन की तरफ। तो क्विक कलेक्शन में आपको क्या करना है कि सिंपल यहाँ पे हम ग्रिड व्यू में है, आपको जो भी फोटोज को यहाँ पे क्विकली सेलेक्ट करना है, उस फोटो को सिंपल यहाँ पे बी बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पे इस फोटो को मैंने सेलेक्ट किया, बी बटन दबाया, इस फोटो को मैंने क्लिक किया, बी बटन दबाया, इस फोटो को सिलेक्ट किया, बी बटन दबाया, इसको भी यहाँ पे बी बटन दबाया, इसको इसको। ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्विकली कुछ फोटोज को सिलेक्शन कर लिया। और इन फोटोज को देखने के लिए मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा और आप देख सकते हैं यहाँ पे क्विक कलेक्शन है। तो ये क्विक कलेक्शन का जो सिलेक्शन है यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से आप 3 टाइप के सिलेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। तो पहला हमने देखा रेगुलर सिलेक्शन, फिर दूसरा देखा स्मार्ट कलेक्शन, तीसरा देखा हमने क्विक कलेक्शन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सीखा ग्रिड और लूप व्यू के बीच नेविगेशन किस तरह से करते हैं, ओवरले कस्टमाइजेशन किस तरह से करते हैं, कीवर्ड और पेंटर टूल किस तरह से यूज करते हैं, और कलेक्शन से फोटो मैनेजमेंट का स्मार्ट तरीका भी हमने यहाँ पे देखा। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है, कुछ भी नया सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।